हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, अभी मैं आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीम पर जुड़ा हुआ था और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो लाइव स्ट्रीम एंड करनी पड़ी। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके जस्ट अभी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उससे ये है कि आप लोगों के से कोई भी वीडियो यहाँ पे छूटेगी नहीं और जो भी लाइव स्ट्रीम वगैरह पे मैं आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आना जरूरी है। क्योंकि जो लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन है वो तभी आता है जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। और हर एक जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो आप लोगों को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फिलहाल चलता हूँ इस मुद्दे की तरफ। जो भी आप लोगों के कंक्लूजन है, जो भी डाउट बने हुए हैं, उन सबको हम इस वीडियो में समराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी ये पीएफएमएस का पोर्टल है, जो ये सर्विस दे रहा है यहाँ पे पीएफएमएस, यहाँ पे जो ये साइट है ये वर्क नहीं कर रही है पर्टिकुलर इस टाइम के लिए। क्योंकि ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एरर भी आ रहा है, एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज। फिलहाल के लिए ये साइट नहीं चल रही है और ये टाइम टू टाइम इस तरीके से दिक्कत देती रहती है। तो अभी के लिए जैसे आप चेक करोगे तो ये डेटा नहीं चेक हो पाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका जब चेक होता भी है तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड आता है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। ठीक है, इस तरीके का उनको यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलता है, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये किन बच्चों को आ रहा है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अभी जितने भी ओबीसी एंड माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, ये उन बच्चों के लिए एरर देखने को मिल रहा होगा। और जितने भी जनरल कैटेगरी के एंड यहाँ पे एससी एंड एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही होगी। उनका यहाँ पे डेटा शो हो रहा होगा। हो सकता है कि शायद काम नहीं कर रही हो तो ये चीज उनको देखने को मिल रही हो, अदरवाइज उनका यहाँ पे अमाउंट वगैरह भी शो हो रहा होगा। अब बच्चों का डाउट ये है कि जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, या फिर उनका अभी और डिले होने वाला है, और ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड है ये कब हटने वाला है। तो इसके लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जितने भी बच्चे हैं सबकी जो स्कॉलरशिप है वो ऑलमोस्ट 22 मार्च तक आना तय है। ठीक है, और ये कब से आ रही है? 17 मार्च से। हालांकि 17 मार्च का जो डेटा है वो बहुत कम है। मैंने जब यहाँ पे एक पोलिंग कराई थी तो उसमें मुझे पता चला था कि मात्र यानी कि 1700 बच्चों ने वोट किया था, उसमें से 6% बच्चों की स्कॉलरशिप अभी उनके अकाउंट में आई है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, जनरल ओबीसी सॉरी जनरल एससी एसटी, इन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 20 मार्च को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम माइनॉरिटी एंड ओबीसी, इन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 21 एंड 22 दोनों दिन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और 21 तक ऑलमोस्ट इन बच्चों की स्कॉलरशिप आ चुकी होगी। ठीक है, और 17 मार्च से 22 मार्च तक ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये पूरी स्कॉलरशिप आप लोगों के अकाउंट में आ जानी है। ठीक है, तो इस चीज से आप टेंशन मत लीजिए कि आपके में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड का सिंपल सा मतलब ये है, नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आ रहा है, जो एनआईसी की वेबसाइट है, यानी कि जो एनआईसी का सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि लखनऊ में है, यहाँ से जो डेटा है वो अभी तक पीएफएमएस के पास नहीं आया है। ठीक है, जब यहाँ से डेटा पीएफएमएस के पास आ जाएगा तब आप लोगों का जो भी डेटा है यहाँ पे शो होने लगेगा। जब तक डेटा पीएफएमएस पर नहीं आएगा, जब तक कि डेटा आप लोगों को इसी तरीके से दिखाता रहेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर ये साइट काम नहीं कर रही, जब तक तो आप लोग कुछ देख ही नहीं सकते। जैसे ही साइट काम करेगी तो चीजें आप लोगों को दिखने लग जाएंगी। कुछ बच्चों का, जो कि ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनका कुछ हद तक जो स्टेटस है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कि डेटा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो स्कॉलरशिप है आपके बैंक अकाउंट में 22 मार्च तक आ जाएगी। इसका क्या प्रूफ है हमारे पास, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। जो भी शेड्यूल है यूपी स्कॉलरशिप का, वहां से आप लोगों को जस्ट पता चल जाएगा हर चीज के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस सेक्शन में जो भी ये लिंक चल रही है यहाँ पे, इनमें से ही एक लिंक है जिसपे मैं क्लिक करूंगा, वहां से पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने आ जाएगा। वहां से आप लोग चेक कर सकते हो हर एक डेट को कब क्या होने वाला है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, जैसे ये 2023 वाला डेटा चल रहा है, ये देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइम टेबल एससी एंड एसटी कैटेगरी 11 जनवरी 2024 का ये अपडेट है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को देखिए ये वाला दिखा देता हूँ, जनरल वाला, जनरल ओबीसी। इसमें जो भी डेट वगैरह है वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग इस चीज की टेंशन मत लेना। देखिए, जो ये पीडीएफ है आप लोगों के सामने ओपन हो गया। यहाँ पे ये पूरा मैंने कई बार बताया भी हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो स्कॉलरशिप है 22 मार्च तक आ रही है इसके पास हमारा, इसके लिए हमारे पास क्या प्रूफ है वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। ठीक है, जब तक ये थोड़ा डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। 2 बार मैं आया, दोनों बार वहां पे मुझे इस तरीके से रिजेक्शन की तरह मुझे बाहर आना पड़ा, और अगेन मैंने फिर ये फैसला लिया कि एक वीडियो बनाकर ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तब तक मैं आप लोगों को कुछ स्टेटस यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ बच्चे हैं जो कि जनरल एससी एसटी कैटेगरी के ही बच्चे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ अमाउंट शो हो रहा है, 12,500 रुपए। और देखिए, रिक्वेस्टेड डेट आप लोग देख पा रहे होंगे 17 मार्च को 7:59। ठीक है,
और जो स्टेटस है यहाँ पे वैलिडेशन वो है रिजेक्टेड। 18 मार्च को ये रिजेक्ट कर दिया गया है 3:41 सुबह के 3:41 पर। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इस चीज को देख के, ये रिजेक्टेड को देख के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि अगले ही दिन आप लोग देख पा रहे होंगे, अगले ही दिन के शाम को ही 18 मार्च को शाम को 5:27 पर ये डेटा आप लोगों के सामने है जो कि वेरीफाई हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए वैलिडेटेड। ठीक है, तो ये जो डेटा आप लोगों को रिजेक्ट दिख रहा है इससे बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप लोग बस ये देखना कि जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वहां पे आपका डेटा वेरीफाइड है या नहीं है। यदि आपका वेरीफाइड है तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आना तय है, कोई भी इसको नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और बहुत सारे डेटा है मेरे पास, देखिए सब बच्चों का, किसी का पहले रिजेक्टेड शो कर रहा था, अगेन वो वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से आप और देख सकते हो, रिजेक्टेड वेरीफाई, रिजेक्टेड वेरीफाई, इसी तरीके से सब बच्चों का यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को वो पीडीएफ दिखा देता हूँ जो कि यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को आपको मिलेगा। ये अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है, कोई नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस वीडियो को कट कर दूंगा जब तक ये डाउनलोड होता है। देखिए नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मैंने काफी ट्राई कर लिया है, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है आज इसमें। तो इसलिए मेरे पास ये जो भी पीडीएफ है ये फोन में मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को भी जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप के आने की, मैं डायरेक्ट आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ये पूरा प्रोसीजर अब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जितनी भी डेट है वो ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं, जो भी डेटें थी पहले से। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो धनराशि है आप लोगों की धनराशि अंतरण ये 22 मार्च को किया जाना है। देखिए आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 22 मार्च को आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बैंक अकाउंट में आना तय है। और यहाँ पे जो भी है जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, और ये मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली फर्स्ट फेज की, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है आप लोगों को पता होगा, स्कॉलरशिप यहाँ पे दो फेज में दी जाती है, यानी कि दो चरण होते हैं इसके, प्रथम चरण और सेकंड चरण। जो प्रथम चरण होता है वो सभी के लिए होता है, ठीक है, वहां पे ऑल कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड फेज होता है यहाँ पे ओनली एससी और एसटी के बच्चे ही रजिस्टर कर सकते हैं। जो उसकी लास्ट डेट है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 31 मार्च है। 31 मार्च तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो जो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जो भी जितने लोगों ने भी पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है या फिर फर्स्ट फेज में किया है, तो उन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 22 मार्च को हर हाल में आना तय है। और जो भी ये आना स्टार्ट हो चुकी थी 17 मार्च से। ठीक है, तो ये इसको देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि 22 मार्च को आपकी स्कॉलरशिप हर हाल में आनी तय है। तो अब आप लोगों को इस तरीके के कोई भी डाउट नहीं होंगे। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा यदि और कोई आप लोगों के डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।